आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर की। ये खबर देश के विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी हुई है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल देखने को मिला है। सिर्फ एक हफ्ते में भारत का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व 3.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ गया है और इसके साथ ही गोल्ड रिजर्व में भी अच्छी खासी बढ़त हुई है। 26 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.293 बिलियन डॉलर बढ़कर 696.610 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। ये जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के ताजा आंकड़ों से सामने आई है। इससे पहले वाले हफ्ते में भी भंडार में 4.368 बिलियन डॉलर की बढ़त हुई थी और तब रिजर्व 693.318 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। मतलब साफ है, लगातार दूसरे हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती आई है। अब सवाल आता है, ये विदेशी मुद्रा भंडार बना किससे है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट, जिसे आसान शब्दों में एफसीए कहा जाता है। आरबीआई के मुताबिक एफसीए में 184 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अब एफसीए का स्तर 559.612 बिलियन डॉलर हो गया। एफसीए में सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन जैसी विदेशी करेंसी भी शामिल होती हैं। इन करेंसी की वैल्यू में उतार चढ़ाव एफसीए पर असर डालता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत के सोने के भंडार में जबरदस्त उछाल आया है। गोल्ड रिजर्व 2.956 बिलियन डॉलर बढ़ा और अब कुल गोल्ड रिजर्व 113.32 बिलियन डॉलर हो गया। सोने की इस खरीद और बढ़त का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दिखा। फिलहाल दुनिया के बाजारों में सोना करीब $4400 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर 60 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.803 बिलियन डॉलर हो गए। आईएमएफ के साथ भारत की रिजर्व पोजीशन 93 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.875 बिलियन डॉलर हो गई। एसडीआर और आईएमएफ रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भारत की ताकत को दिखाते हैं। अब सबसे अहम सवाल, विदेशी मुद्रा भंडार आखिर इतना जरूरी क्यों होता है? किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार उसकी आर्थिक रीढ़ होता है। इससे तेल, गैस और जरूरी सामानों का आयात, विदेशों के लिए कर्ज का ब्याज भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन सब कुछ आसान होता है। जब कभी भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करके मार्केट में दखल देता है। इससे रुपए की गिरावट रुकती है, करेंसी ज्यादा अस्थिर नहीं होती। ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत, सरकार और सेंट्रल बैंक के पास पर्याप्त संसाधन, संकट के वक्त निपटने की क्षमता। इसी वजह से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश बढ़ता है। यानी अगर किसी देश के पास अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार है तो वो आर्थिक झटकों को झेल सकता है, आयात निर्यात आसानी से कर सकता है, अपनी करेंसी को बचा सकता है। और यही वजह है कि भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में ये बढ़त एक बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है। लगातार बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड रिजर्व, एफसीए और एसडीआर ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक स्थिति फिलहाल मजबूत बनी हुई है। आने वाले वक्त में अगर वैश्विक हालात बिगड़ते भी हैं तो भारत के पास उससे निपटने के लिए अच्छी तैयारी है। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।